राजस्थान के 12 छिपा बड़ौद दो राज्यों को जोड़ने वाली राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र में सती माता का डोरा व भव्य कलश यात्रा का 3 मई से लेकर 11 मई तक ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों के विशेष सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ग्रामवासियों एवं भक्तजनों द्वारा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कथावाचक प्रियंका चौधरी अलीगढ़ के मुकरबिंद से श्री राम कथा का श्रवण पान किया जा रहा है। राजस्थान एमपी की सीमा पर स्थित ग्राम बेजाजपुर धेसिया खेड़ी मध्य प्रदेश के बेजाजपुर गांव में सती माता मंदिर का डोरा व कलश प्रतिष्ठान महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का आयोजन 3 मई से 11 मई तक रखा गया है। वे प्रसिद्ध कथावाचक प्रियंका जी चौधरी अलीगढ़ के मुखारबिंद से कथा में सैकड़ों भक्तजन तथा कथा का श्रवण पान करते हैं। रोजाना में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे। राजस्थान से रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रभु ये सब आपकी तो कृपा है, हम क्या कर सकते हैं। भगवान बोले आपने तो वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। तो नारद जी ने कहा हाँ 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 प्रभु आपकी तो कृपा है। भगवान ने देखा, देखो कई बातों को कहने से ही समझ में आ जाता है कि व्यक्ति के अंदर के भाव क्या है। भगवान समझ गए और भगवान अपने बच्चों का अहित कभी नहीं कर सकते। भगवान ने तुरंत लिख लिया, करुणा निधि मन दीख विचारी उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। बोले अब नारद जी के मन में अहंकार की उत्पत्ति हो गई और अभी तो ये छोटा सा बीज है, कहीं अंकुरित होते होते अगर पौधा बन गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान ने नारद जी के भावों को सुन करके तब नारद जी को कहा, सुनो तुमने जो किया हमने सब सुन लिया। और भगवान नारद जी के इस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने एक सुंदर सी लीला की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भगवान कह रहे ऐसी लीला करूंगा कि नारद तुम भी आश्चर्यचकित रह जाओगे। और क्या किया भगवान ने, भगवान बड़े कौतुकी है। जैसे भक्त भगवान को कहते हैं ना, अगर भगवान थोड़ी ज्यादा परीक्षा ले ली तो क्या कहेंगे, बोले सारी परीक्षाएं हमारी जीवन में लिख दी, कभी औरों के नंबर भी ले लिया करो। तो भगवान भी बड़े कौतुक करते हैं। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार में जातिवाद, अराजकतावादी और तमंचावादी संस्कृति हावी थी। व्यापारी दहशत में थे, उनसे रंगदारी वसूली जाती थी। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, मगर भाजपा की सरकार में महानगर स्मार्ट बन रहे हैं। प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। बरेली अब सेफ सिटी है। व्यापारियों से रंगदारी नहीं वसूली जाती। अपराधी सीना तान कर चलते हैं। वे अब तख्ती टांग कर अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। सीएम ने कहा कि उनकी 6 साल की सरकार में 35 लाख करोड़ का निवेश यूपी में आया है। इससे 1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। बरेली कॉलेज हॉकी ग्राउंड में भाजपा के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में सीएम ने सपा पर परोक्ष रूप से जमकर निशाना साधा। करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर और कोरोना कालखंड में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ जो आज भी प्राप्त हो रहा है, ये केवल भारत के अंदर हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। बरेली निकाय चुनाव में लखनऊ से आई पर्यवेक्षक संयुक्त समदार ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि निकाय चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि आने वाले समय में तैयारी का सारा काम किया जा चुका है। 11 मई को चुनाव होना है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने पुलिस की व्यवस्था कर रखी है। बूथ पर मजिस्ट्रेट की व्यवस्था भी की गई है। ये जो संवेदनशील बूथ है उन पर विशेष व्यवस्था की गई है ताकि मतदाता
मतदाताओं को परेशानी ना हो। भौगोलिक दृष्टि से भी बूथों को तैयार किया गया है। मतदाताओं के मन में सुरक्षा का भाव रहे। हमारे बूथ अवैध होंगे। मतदाता के अलावा कोई खुराफाती तत्व अंदर नहीं जा सकेगा। हमारी तैयारी बिल्कुल करीब है। आने वाले समय में जैसे कि ट्रेनिंग का कार्य हम पूरा कर चुके हैं। 10 तारीख को हमारी पोलिंग पार्टी जाएंगी। 11 तारीख को चुनाव होना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। हमने पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स की व्यवस्था करा रखी है। एसएसपी साहब ने बूथों की संवेदनशीलता के अनुसार वहां पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट बना रखा है। सेक्टर और जोन्स में हमने पूरे नगर निकायों को बांट रखा है, जहां पर 3 से 5 वार्ड पर एक हमारे जैसे कि आर ओ साहबान है और 3 वार्ड पर हमने एक सेक्टर मजिस्ट्रेट लगा रखा है और 2 सेक्टर पर एक जोनल मजिस्ट्रेट लगा रखा है। बनाई गई है बेसिकली ये है कि यहाँ से बरेली क्लब से सारी डिप्लॉयमेंट होगी। रवानगी और पोलिंग पार्टीज है वो यहाँ कॉलेज से होगा और उसके बाद इलेक्शन खत्म होने के बाद 8 बजे पोल शुरू हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ द पोल पुलिस फोर्स के साथ कंपनी होके पोलिंग पार्टीज अपना जो ईवीएम्स है वो जमा करेंगी परसा छेड़ा में, जहाँ पिछली बार की काउंटिंग हुई थी। बैलपुरी चौराहा शिकोहाबाद जन मेडिकल स्टोर पर जोशीला स्वागत किया गया एवं समाज के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा का महत्व समझाते हुए बताया कि आगे की कोई भी प्राइवेट, सरकारी, अर्ध सरकारी व अधिकारी किसी लेवल की नौकरी हो, उसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जहां लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए बाहर जाते हैं एवं अपना कोई छोटा बिजनेस भी करना चाहते हैं तो कंप्यूटर का अति महत्व है। आधुनिक समय में बिना कंप्यूटर शिक्षा के तरक्की करना संभव नहीं है। अभिभावकों का ये नैतिक कर्तव्य है कि हर घर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर होना अति आवश्यक है। हर घर में कंप्यूटर हो, ये हर विद्यार्थी का प्रथम कार्य होना चाहिए। आगे आने वाले समय में एक कदम भी बिना कंप्यूटर के चलना मुश्किल होगा। भारत के आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम बताते हैं कि कंप्यूटर शिक्षा अति आवश्यक है। मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिक्षा के लिए हम जिस भी माध्यम से काम करें, चाहे वो कोचिंग सेंटर के माध्यम से, चाहे कॉलेज के माध्यम से, चाहे मेडिकल गाइडेंस के कार्यक्रम के माध्यम से या अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से, हमारी जो लक्ष्य की फैजाबाद की टीम है उस टीम ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। और ये जो आप सेंटर देख रहे हैं, ये सेंटर आज जो टेक्निकल एजुकेशन है उसका प्रतीक है। और आज के समय में जो ग्रामीण शिक्षा है खास करके, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर शिक्षा की। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं प्राइवेट कंपनियों में, उनको जो समस्याएँ होती हैं, प्राइवेट कंपनी वाले बिना कंप्यूटर की जानकारी वाले बच्चों को ले रखते हैं या बिना इंग्लिश लैंग्वेज वाले बच्चों को ले रखते हैं। एक आधार इन्होंने यहाँ प्रदान करने की कोशिश की है कि कम से कम बेसिक कंप्यूटर यहाँ से सीखे जाएंगे तो किसी भी कंपनी में बच्चे जॉब कर सकते हैं। दूसरा जो सरकारी क्षेत्र है, आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दीजिए, आप एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, इवन अगर आप आईएएस का परीक्षा भी देंगे तो आईएएस की एग्जाम के बाद जब आप अफसर बन के जाते हैं वहाँ भी आपको सारे काम कंप्यूटर पर करने होते हैं। ऐसे में कंप्यूटर शिक्षा मेरे हिसाब से अनिवार्य है। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को कंप्यूटर आना चाहिए। कंप्यूटर आपके स्किल को बढ़ाता है और आप भी काम करना चाहें अपने जीवन में, उस काम को सहज करता है। और खास करके यदि आप किसी सेवा में जाना चाहते हैं, वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, वहाँ ये एक तरीके से अनिवार्य है। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ ऐसी पहल करने के लिए। और जो हाईटेक चीज़ें हम लोग ग्रामीण स्तर तक या छोटे कस्बों तक लेके जाएंगे, उसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके पास उनकी सुविधाएँ नहीं है, वंचित रहे हैं। और यहाँ क्योंकि ये एक रूरल एरिया से कनेक्टेड कस्बा है, तो आसपास के जो ग्रामीण जनों के बच्चे हैं वो यहाँ आकर के चीज़ें सीख सकते हैं और फिर वो बच्चे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं आगे अपने जीवन में, चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन में। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज के नजदीक स्वर्गीय श्री राम बेटी आश्रम ग्राम सुमेरपुर में कमिश्नर साहब का स्वागत हुआ एवं समाज के गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा हुई। चर्चा में प्रथम शिक्षा का स्तर बढ़ाना, जिसमें कंप्यूटर शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि फिरोजाबाद जिले से अभी तक लोधी समाज का कोई भी IRS, IAS, IPS अधिकारी नहीं है। अतः अपने बच्चों को आगे आने वाले भविष्य में IRS, IAS, IPS फिरोजाबाद से निकल कर आए। साथ ही महिला शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि
शिक्षा के मामले में अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड बहुत आगे हैं एवं लोधी संगठन भी उत्तर प्रदेश में कमजोर है। यही कारण है कि यहाँ की लोधी समाज के बच्चे शिक्षा के स्तर में अभी पीछे हैं। हमें सभी को साथ लेकर चलना होगा, तभी अपने समाज की कुरीतियों को दूर कर शिक्षा का महत्व समझाया जा सकता है। धन्यवाद अनिल कुमार जी। आज मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि आप सभी के सामने मेरे को मिल रहा है और आपको मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ जो समाज के लिए। उसमें मैं अभी रामदास मेरा नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ आलोक का। आलोक बोले तो उसका मतलब है अखिल भारतीय लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ। हमने अपने समाज को जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उन सबको इकट्ठा करके एक संघ बनाया है जिसका कार्य है अपने समाज को सुदृढ़ करना, चाहे वो एजुकेशन से, नौकरी लगने से, या इस तरह की हम वो कर रहे हैं, लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नवोदय जागृति अभियान चला रहे हैं, टैलेंट सर्च अभियान चला रहे हैं, कई एक हॉस्टल उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ये आलोक के मुख्य पॉइंट हैं। और इस तरह से मैं आज यहाँ बैठा था तो लोगों को अपने आलोक के बारे में जानकारी देना चाह रहा था। उसी संदर्भ में ये मीटिंग कॉल की हमने, और मुझे ऐसा खुशी हो रहा है कि मेरा समाज अब इकट्ठा होकर इस तरह की मीटिंग भी यदि इकट्ठे होकर, और जहाँ तक प्रश्न है आप लोगों ने सम्मान किया है, वो एक बहुत ही सुखद अनुभूति है। ऐसा समाज में पहले नहीं होता था। ये हमारे समाज की आगे बढ़ने की प्रथम सीढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और नगर पंचायत कमालगंज से बीएसपी की कर्मठ, ईमानदार, जुझारू महिला प्रत्याशी अनीता सुनील भारती ने मुख्य मार्केट, गंगा गली, रेलवे रोड, सब्जी मंडी सहित कई मोहल्लों में अपने सहयोगियों के साथ नगरवासियों से आशीर्वाद के साथ चुनाव चिन्ह हाथी के लिए वोट मांगे। वहीं उनके पति सुनील भारती ने बताया, मैं जनता के पास 38 सूत्रीय वचन पत्र के साथ जनता के पास जा रहा हूं। अगर मुझे जनता ने चुना तो 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के युवा मतदाताओं को स्मार्टफोन मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही वाईफाई की सुविधा फ्री दी जाएगी। निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा व प्रतिवर्ष 10 गरीब मेधावी मतदाताओं को 10 लैपटॉप मुफ्त, प्रतिवर्ष 50 महिला छात्र छात्राओं को 20 साइकिल मुफ्त। नगर पंचायत कमालगंज को साफ सफाई हेतु अन्य आधुनिक मशीन उपलब्ध होंगी। ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ जनता को दिया जाएगा। जनता के बीच में हमारे जो प्रमुख वादे हैं या हमारा जो वचन पत्र है, उनमें जो हमारा 18 से 35 वर्ष तक का युवा वोटर है उसको हम जो है मुफ्त स्मार्टफोन दे रहे हैं ताकि उनकी शैक्षिक पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से हो सके। और इसके साथ नगर पंचायत जो है वाईफाई युक्त होगा, यानी कि इंटरनेट जो डाटा है उसकी कोई समस्या नहीं होगी। 2 हमारे स्वर्गवान होंगे। अगर कोई व्यक्ति जो है स्वर्गवास जिसका हो जाता है उनको जो है अंतिम संस्कार के लिए वो नगर पंचायत उपलब्ध कराएगी। एक एम्बुलेंस होगी इमरजेंसी के लिए, वो हमारे मरीज को जो है कानपुर जाना चाहें, आगरा जाना चाहें या फर्रुखाबाद, वहाँ छोड़ेगी। उसके साथ 20 किलोमीटर की परिधि में जो कि कैंडिडेट है उनकी खुद की कार है, वो गरीब तबके के जो लोग हैं उनकी बेटियां हों, उनके बेटे हों, उनकी शादी में अगर वो जाना चाहते हैं किसी इमरजेंसी में तो ये उपलब्ध होगी। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि हमने कहा है कि जो गरीबी की रेखा के हमारे जो लोग हैं उनका जो वाटर टैक्स और जो हाउस टैक्स है हम पूरी तरीके से माफ़ करेंगे और उसके ऊपर का जो भी है उसका आधा यानी हाफ करेंगे। ये हमारे मेन मुद्दे हैं। और हमारी जो पार्टी है उसकी हमारी जो प्रमुख हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उनका जो भी हमारा जो है पार्टी को निर्देश है उनका अनुपालन करते हुए सादगी सौहार्दपूर्वक से शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए हम अपना मतदाता के पास जाकर के आशीर्वाद लेंगे और हम चाहेंगे कि मतदाता इस बार हमको चुने और हम उनके जो हमारे वादे हैं वचन पत्र में दिए गए हैं उनको पूरा करेंगे। ये हमारा वचन कमालगंज नगर पंचायत के युवा वोटर, महिला शक्ति और जो हमारे जितने भी मतदाता हैं उनसे ये मेरी करबद्ध जो है निवेदन है कि वो हमको इस बार अपना आशीर्वाद प्रदान करके अनीता सुनील भारती को अपना जो है नगर पंचायत का चेयरमैन नियुक्त करने का जो है हमें सहयोग प्रदान करें।
हम समस्त नगर के मतदाताओं के आभारी रहेंगे। कासगंज जनपद की पटियाली थाना पुलिस को चुनाव से पूर्व एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चुनाव में खून खराबा को तैयार किए जा रहे असलाह फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 शस्त्र फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार कर मौके से 5 बने और आधबने तमंचा के अलावा भारी मात्रा में शस्त्र तैयार करने वाले उपकरण बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने चारों अभियुक्तों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस कार्यालय में आयोजित हुई प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र दुबे के मुताबिक पटियाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इलाके के भरगैन के समीप बूढ़ी गंगा के पुल निकट अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। पुलिस ने सटीक सूचना पर छापा मारकर सुदेश निवासी मानिकपुर थाना सोरो व रणजीत रोहित व राहुल निवासी गढ़ सिरसा थाना कंपिल जिला फर्रुखाबाद को दबोच लिया और मौके से 5 बने तमंचा, 9 बनी हुई नाल के अलावा भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण के साथ ही कारतूस के खोखा भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में अपराध नियंत्रण के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के सापेक्ष आज हमारी प्रभारी निरीक्षक पटियाली की टीम को एक विशेष सफलता प्राप्त मिली है, जो अवैध रूप से संचालित शस्त्र फैक्ट्री पकड़ने में सफलता मिली है, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कब्जे से 5 अदद तमंचा, जिसमें 4 अदद जो है जिंदा कारतूस और 1 अदद खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। इसके साथ साथ तमंचा बनाने के जो सहवर्ती उपकरण हैं वो उपकरण भी बरामद हुए हैं। फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र के गांव अरे मारा जट में आज एक नवयुवक की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। लोगों का कहना है कि मृतक ललितेश कुमार पुत्र देवेंद्र सिंह उम्र 27 वर्ष बताई गई है। पुलिस मौके पर घटना की जांच कर रही है। लोगों का कहना है कि मृतक का घर पर कोई नहीं था, उसका शव एवं चेहरा काला पड़ गया है। इससे प्रतीत होता है कि घटना कुछ घंटों पूर्व हुई है। पुलिस मौके पर जानकारी कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक नया ट्रैक्टर निकाल कर लाया था। घटना से गाँव में सनसनी फैल गई है। किसने हत्या की, इस संबंध में गांव वाले पुलिस से जांच के बाद मामले के खुलासे की मांग कर रहे हैं। क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद मौके पर घटना की जानकारी कर रहे हैं। मृतक का लहूलुहान शव का फोटो भेजा जा रहा है। कौन लगते हैं आपके? मेरा खास साला है। किस गांव की घटना है ये? अरमरा जट। क्या बात हुई, कैसे हुआ था? मेरे पास कॉल आई थी शाम को 5 बजे। ठीक। उनके ताऊ के लड़के ने कॉल की थी। ठीक। कि वो तुम्हारा सारा मार दिया किसी ने। मैंने क्या कह रहे हो? नहीं, तुम्हारी कसम जीजा मार दिया है। मैंने तुरंत आया था, तब तक वहाँ पुलिस पहुँच गई थी और उसका चेहरा पूरा खत्म कर दिया, ईंटों से मारा है। कैसे जानकारी हुई आप तो, मतलब क्या वहाँ जाके देखा तो क्या? वहाँ जाके देखा तो खाट पे लेटा था, जब मेरे से पहले पुलिस पहुँच चुकी थी वहाँ पर। तो खाट पे लेटा है और चेहरा उसका पूरा खत्म कर दिया, ईंटों से मारा, ईंटें वहाँ पर पड़ी हैं। आपके सालक क्या भाई हैं? ये अकेला है। बहन भी है? बहन है, वो मेरी बस एक ही है जो मेरे लिए। मैं तो यहाँ पे इसके नहीं है। कब तक क्या साल हो गए नहीं पिताजी खत्म हो गए? पिताजी तो कई साल हो गई, मुझे भी नहीं पता। मेरी शादी को 12-14 साल हो गई। उससे पहले बच्चे छोटे थे जब ही खत्म हो गए। क्या करते थे ये पहले तो हलवाई का काम करता था, मेरे घर रहता था। 112 की कॉल पर सूचना मिली, समय लगभग शाम के 6:30 बजे के आसपास कि ग्राम अरमरा जट थाना मक्खनपुर में एक युवक की हत्या कर दी गई है। जिस मौके पर फॉरेंसिक टीम और फोर्स के साथ हम मौके पर पहुँचे, देखा कि जो मृतक ललित पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र झा, ये 4 मृत अवस्था पड़े हैं। इनके चेहरे पर ईंट से इसके चेहरे को पूछा गया है और ब्लेड भी पड़ी थी। तो ब्लेड से लग रहा था जैसे गर्दन पर ब्लेड से बात की गई हो। तो फॉरेंसिक टीम और डॉक्टर द्वारा सारी सबूत इकट्ठे कर दी। अब इसको जाँच के लिए भेज दिया गया है और FIR तहरीर करते FIR कार्रवाई करते तत्काल इसमें जो भी सामने आता है गिरफ्तारी की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।